हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2024 के रिज़ल्ट के बारे में। बात करेंगे थर्ड कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं CSIR यूजीसी नेट जून 2024 के द्वारा जारी किया गया उनका एक आंकड़ा है। इस पर हम पहले ध्यान देते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है, इस बार यानी जून 2024 का जो रिज़ल्ट जारी किया गया है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक जेआरएफ है, ठीक है, जेआरएफ है, नेट है, और थर्ड कैटेगरी आप देख सकते हैं ओनली पीएचडी। तो इसमें देखिए जेआरएफ के लिए, अगर आपका जेआरएफ है तो आप जेआरएफ के लिए एस यानी आप हाँ हैं। आप असिस्टेंस प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं, आप एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, तो आप जेआरएफ के लिए नो हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एस हैं, और एडमिशन लेने के लिए भी हाँ हैं। लेकिन अगर आपका, देखिए, सबसे बड़ा झोल तो यहीं पे इनके द्वारा किया गया है। अगर आप ओनली पीएचडी हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेआरएफ के लिए नो है। चलिए, जेआरएफ के लिए नो है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा झोल इनके द्वारा यहाँ पर ही किया गया है, और आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के लिए हाँ हैं। तो देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो हम पीएचडी करके करेंगे क्या। तो देखिए, यही बात कुछ अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनके द्वारा थर्ड कैटेगरी लाकर क्या किया गया है। देखिए, इसके लिए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने थर्ड कैटेगरी में हैं और आपने पीएचडी कर लिया, अगर आपने पीएचडी कर लिया और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो आपके पीएचडी करने का मतलब ही क्या होगा। क्योंकि हम पीएचडी इसीलिए करते हैं कि हम पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बन सकते हैं तो फिर हमारे पीएचडी करने का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, और इसके लिए आप सभी को, हम सभी को मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, इस बार जो रिज़ल्ट जारी किया गया है आप सभी ने देखा है, और आप सभी को कहीं ना कहीं मन में या ऊपर या बाहर कहीं से भी आपको ज़रूर पता है कि एनटीए ने फ्रॉड किया है अभ्यर्थियों के साथ, और निश्चित तौर पे किया है। जिस प्रकार से पॉइंट में अभ्यर्थियों को जेआरएफ दिया है, कुछ अभ्यर्थियों को नेट दिया है, और 1 लाख प्लस अभ्यर्थियों को थर्ड कैटेगरी में डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं थर्ड कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर धोखा किया गया है। तो इससे फ़ायदा तो केवल और केवल एक ही है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो थोड़ा आप इसमें भी सोचना, आपको इस बात पे भी सोचना पड़ेगा कि जो लोग ऑलरेडी जेआरएफ हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी जेआरएफ हैं, नेट हैं, तो किसी भी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, थर्ड कैटेगरी वालों को बाद में ही दी जाएगी। आप सभी इस बात से परिचित हैं। तो फिर देखिए, जब हम एडमिशन के लिए हमें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो हम किस बात के लिए हमें थर्ड कैटेगरी में डाला गया है। तो ये देखिए, थर्ड कैटेगरी का केवल व केवल अभी तक तो यही फ़ायदा नज़र आया है कि आप फॉर्म भर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए कि हमने इंटरव्यू के लिए फॉर्म भर दिया है, और हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाए। और बाकी तो इससे थर्ड कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। तो इसमें देखिए, सभी को मिलकर बोलने की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। थैंक यू।